तो जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज हमने पढ़ना है कि एक्सक्रीशन जो है अर्थवर्म के अंदर किस तरह होती है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक्सक्रीशन प्लानेरिया के अंदर कैसे होती है। उसमें भी हमने पढ़ा था कि ट्यूबुलर सिस्टम होता है जिसकी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। तो आज हमने पढ़ना है अर्थवर्म के अंदर। अर्थवर्म की एक्सक्रीशन को पढ़ने से पहले आपने ये जहन में रखना है कि अर्थवर्म की जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। क्या होती है? सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और उन्हीं सेगमेंट्स के अंदर ही उसकी एक्सक्रीशन, हर सेगमेंट के अंदर एक्सक्रीशन का जो सिस्टम है वो अलग-अलग उसके अंदर मौजूद होता है। ये बात ध्यान में रखनी है क्या कि अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो क्या होती है? सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। ठीक है, अर्थवर्म की बॉडी किस में होती है? इस तरह एक सेगमेंट, दो सेगमेंट और थर्ड या तीसरा सेगमेंट्स। अच्छा, इसमें एक्सक्रीशन होती कैसे है कि ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड मेटानेफ्रीडियम। इस ट्यूबुलर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? मेटानेफ्रीडियम। ये भूलना नहीं है आपने जी, ठीक है। ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड मेटानेफ्रीडियम। अब ये ट्यूबुलर कैसे है कि ये नेफ्रोस्टोम है या नेफ्रीडियोस्टोम है, या ये जो है एक मतलब जो इसका बॉडी का सेगमेंट है वहाँ से जो है जितना फ्लूइड लेके पूरी बॉडी के अंदर उसको अपनी ट्यूब्यूल्स के अंदर घुमाता रहता है। ठीक है, ये हर जो सेगमेंट है उसके अंदर एक पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया मौजूद होता है। ईच सेगमेंट है पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। हर सेगमेंट्स के अंदर कितने होते हैं? पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया होते हैं। अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर होता क्या है? एक्चुअली होता क्या है? सिंपल अल्फाज में आपको बता देता हूँ, फिर आपने ये नोट्स से पढ़ना है कि ये जो नेफ्रीडियोस्टोम है या नेफ्रोस्टोम है, ये इसके अंदर छोटे छोटे सीलिएटेड जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है। वो सीलिएटेड स्ट्रक्चर प्लांट्स की रूट्स की तरह होते हैं। वो जितना भी फ्लूइड होता है वो यहाँ से सक करते हैं। यहाँ से सक करने के बाद ये जो फ्लूइड है ये मूव करता है ट्यूब्यूल्स के अंदर। जैसे ही ये ट्यूब्यूल्स के अंदर मूव करता है सिल्यूमिक फ्लूइड, तो जिसकी ट्यूब्स की एपिथेलियम लेयर जो है वो सॉल्ट्स को और जो चीजें खाने की या जो पीने की या ग़िज़ा की या एनर्जी की या एटीपी की या किसी भी हालत की, ठीक है, जितनी चीजें होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एपिथेलियम। अगर ये एपिथेलियम एब्जॉर्ब नहीं कर सकती इसकी, तो ऊपर जितनी कैपिलरी का नेटवर्क होता है, मजीद जो यूजफुल अशिया होती हैं उनको ये कैपिलरी नेटवर्क एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये एपिथेलियम और कैपिलरी नेटवर्क अपने काम की चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड वेसल्स में भेज देती हैं। वो ब्लड वेसल्स में चली गई, जैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर गई तो वो मतलब यूजेबल हो गई, और बाकी जितना सिस्टम बच गया वो हमारा क्या है? हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है। वो कहाँ से निकल जाएगा? नेफ्रीडियोपोर से निकल जाएगा। कहाँ से निकल जाएगा जी? नेफ्रीडियोपोर से वो बाहर निकल जाएगा। अब देखें, अब आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब बुक की तरफ आते हैं कि ये क्या है? ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटानेफ्रीडियम बोलते हैं। ईच सेगमेंट है पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम। हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर के, यहाँ तो एक बनाया है, इसके अंदर एक पूरा पेयर होता है। इंटरनल सीलिएट ओपनिंग कॉल्ड नेफ्रोस्टोम। ये जो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में उसके जो दरमियान जगह होती है उसको हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं जी? सेप्टम। ये जो है यहाँ पे होता है ब्लेडर। ठीक है, अच्छा, इस सेप्टम से इधर जो है ये नेफ्रोस्टोम जो ओपनिंग है इसकी, हमारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की जो ओपनिंग है इसकी अर्थवर्म की, वो दूसरे सेगमेंट में काम दूसरे में हो रहा है। ठीक हो गया जी। नेफ्रोस्टोम कलेक्ट सिल्यूमिक फ्लूइड। यहां से जितना जो सिल्यूमिक फ्लूइड है वो उसको कलेक्ट करता है। एपिथेलियम क्या करते हैं? रीअब्जॉर्ब सॉल्ट एंड सेंड टू ब्लड वेसल। जितनी एपिथेलियम है वो उसको अब्जॉर्ब करती है, और जो एपिथेलियम अब्जॉर्ब नहीं कर पाती वो कौन करते हैं? कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, वो उसको अब्जॉर्ब करके वो भी उस जितने भी चीजें हैं यूजेबल चीजें हैं उनको रीअब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड वेसल्स में भेज देती हैं। और फाइनली जो इसने अब्जॉर्ब किया था, जो भी फ्लूइड अब्जॉर्ब किया था, वो इसके अंदर मूव करने के बाद नेफ्रीडियोपोर से जो निकलता है वो क्या होता है? यूरिन होता है। क्या होता है जी? यूरिन होता है, और वो डिल्यूटेड यूरिन होता है। डिल्यूटेड भी हो सकता है, अनडिल्यूटेड भी हो सकता है, इसके अंदर क्लियरेंस नहीं है। तो ये है जी हमारा एक्सक्रीशन जो है अर्थवर्म के अंदर कैसे होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है कि चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो जी नेक्स्ट हमने पढ़ना है जी
एक्सक्रीशन इन कॉकरोचेस, ठीक है, इंसेक्ट्स के अंदर कैसे होती है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। तो अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।